चलो देखो देखो विधान परिषद जिसका थोड़ा पीछे का है बेंच पर रख दे दो ऐसा क्या है हो गया। देखो क्या होता है विधान परिषद। देखना पहली कड़ी देखो क्या होता है विधान परिषद तो विधानमंडल कानून। विधान परिषद विधानमंडल का अंग होता है, ठीक है। अब इसके बाद पूछा जाए कि इनके सदस्य, तो इनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कोई पूछे कि विधानमंडल कितने विधान परिषद कितने सदन का होता है, नहीं मिला आपका? हाँ, तो चलिए देखिए इसको, देखिए छोड़िए उसको, जब बाद में पूछिएगा देखिए इधर। तो अब कोई पूछे कि नहीं कि विधान परिषद कितने सदन का होता है ना, विधान परिषद कितने सदन का होता है, तो यह द्विसदनी होता है। द्विसदन द्विसदनी होता है, यानी इसमें कितने सदन होते हैं? 2 सदन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? द्विसदनी कहा जाता है, ठीक है ना। अब कोई पूछे कि विधान परिषद में संख्या कितनी होती है सदस्यों की, जिन सदस्य जो होंगे ना, न्यूनतम संख्या 40। द्विसदनी में न्यूनतम संख्या है न्यूनतम संख्या सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 40। कहाँ से मैं द्विसदन का है तो इनकी न्यूनतम संख्या बता रहा है कि कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए विधान परिषद की। अब इसके बाद देखिएगा, अब 40 ही मान के चलो, देखो इधर एक चीज, तो 40 का 1/3, 40 का 1/3 1/3, तो 40 का तीसरा हिस्सा कितना? तीसरा हिस्सा, ठीक ना। तो 40 का 1/3 लगभग कितने लोग आएंगे? लगभग 13 लगभग 13 या 14 लोग। अगर 40 है तो 45 हो गए, तो 15 45। तो कह रहा है कि इनके, देखो तीसरी कड़ी में कह रहा है कि इसका 1/3 सदस्य, इनके 1/3 सदस्य सदस्य ना, अगर 1/3 सदस्यों की बात की जाए तो ये मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मनोनीत किया जाता है। जैसे गुणवत्ता के आधार पर, चाहे किस कोई ऐसा उनका क्या कह दिया जाए कि उनकी कोई, देखो क्या कहते हैं उसको जी, क्वालिटी, ठीक ना, या कोई उनका कार्य देख करके उसके हिसाब से उनको सेलेक्ट किया जाता है, तो उसी को कहते हैं मनोनीत। यानी जिस पर सभी की भावनाएं बन जाए तो मनोनीत किया जाता है, ठीक ना। और किससे? 1/3 सदस्य का क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। किससे? अब कह रहा है कि कौन मनोनीत करता है इसको, तो उसका सदस्य का स्थानीय निकाय, चाहे उसको कह दिया जाए कि इसका स्थानीय निकाय,
ठीक है। स्थानीय निकाय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनके कितने सदस्य? एक तिहाई सदस्य। अगर 45 सदस्यों की संख्या है, ठीक ना, तो इनमें से 15 सदस्य ये स्थानीय निकाय जो है विधान परिषद ये अपने से मनोनीत कर सकता है। ठीक। अब इसके बाद देखिएगा सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? सदस्यों की योग्यता इनके सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये देख लीजिए। पांच बहुत है, अगर लिखने के लिए आ जाए तब। सर इनकी सदस्यता क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। किसका नागरिक? भारत का नागरिक। सबसे पहली प्राथमिकता भारत का नागरिक होना चाहिए। सदस्य में पहली प्राथमिकता की वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरा, अब इसके ये तो हो गया भाई इसकी राष्ट्रीयता से। दूसरा, इसकी उम्र की बात की जाए तो वह 30 वर्ष की उम्र को पूरी कर चुका है। तीस वर्ष की उम्र हो ना, यानी कि इसको लगभग समाप्त कर दिया। ठीक। अब अगला तीसरी योग्यता की बात की जाए तो वह किसी गवर्नमेंटल फंक्शन में ना हो, किसी गवर्नमेंटल जॉब में ना हो। ठीक ना, यानी क्या कह सकते हो कि किसी सरकारी पद का किसी सरकारी पद का, ठीक ना, किसी सरकारी पद का क्या किया जाए? कराया कि किसी सरकारी पद या चाहे ये कर सकते हैं किसी सरकारी पद पर न हो, यानी कहीं शासी निकाय द्वारा यानी कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब न कर रहा। ठीक ना। और अगला देखो, अब इसके देखो क्या होती है, मेंटलिटी की बात बता रहा। कह रहा है कि वह पागल नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया न हो। ठीक ना, वह पागल या दिवालिया न हो। आए समझ में? दिवालिया का मतलब नहीं कहते हैं उनका दिवाला निकल चुका है, एकदम कंगाल की स्थिति में होता है ना, तो ये चीजें होता है। वह दिवालिया न हो। आज पांचवी पॉइंट में देखो, अब सब कुछ होगा तो एक होता है ना वेरिफिकेशन। क्या होता है वेरिफिकेशन? जैसे पासपोर्ट बनवाते हो ना, तो वेरिफिकेशन में प्रशासन आते ना कि भैया ये कैसे आदमी है, होता है ना, तो उसी तरीके से इनका लास्ट वेरिफिकेशन क्या है देखो। कानून उसको अयोग्य न समझे, कानून द्वारा अयोग्य न हो। आयो समझ में? ये सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए। पहला वो भारत का नागरिक और दूसरा वो 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। ठीक है ना। करा कि किसी सरकारी पद पर न हो। दूसरा इसकी मेंटलिटी यानी कि मानसिक संतुलन सही हो, पागल दिवालिया किस्म का आदमी न हो, और कानून द्वारा अयोग्य न हो, यानी कि वह किसी आपराधिक मामले में शामिल न हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके सदस्यों की। ठीक है ना। अब कोई पूछे कि सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? सदस्यों का कार्यकाल देखिए, विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल, यहाँ पे कार्यकाल की चर्चा कर दी जाए। कार्यकाल तो सदस्यों का कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। ठीक ना। अब देखना विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? विधान परिषद वाले राज्य यहाँ पे, अच्छा ठीक है, इतना लिख लीजिए तो इसके बाद तब आगे चले।
देखो देखना कराए कि इसका रूप क्या था भाई। विधान परिषद आप लोगों को समझ में आना चाहिए होता क्या है, कोई एग्जाम्पल तो चाहिए ना इसके रूप। तो 2-3 को कर दे रहा हूँ। ठीक, विधान परिषद के रूप में पहला ग्राम पंचायत। अब तो जान गए ग्राम पंचायत। जो चुनाव जो होता है ना, जो ये निकाय होता है ना, ये किस में आता है? विधान परिषद। विधान परिषद में। दूसरा नगर पालिका, नगर पालिका। तीसरा जिला परिषद। इनके जितने भी चुनाव होंगे, नहीं कहते हैं विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, किसका चल रहा है? विधान परिषद। विधान परिषद का। और जो इनसे हट के होते हैं उनको कहते हैं विधानसभा का चुनाव, कहते हैं ना। तो ये विधान परिषद के चुनाव के अंतर्गत आते हैं ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला परिषद। परिषद। अब करा है कि इसका गठन, इसका गठन हो गया ना। देखो इसके गठन के लिए, किसी भी राज्य में गठन के लिए किसी भी राज्य में गठन के लिए, यानी कि इसका गठन या कैसे होता है विधान परिषद का गठन, तो करा है कि किसी भी राज्य में गठन के लिए क्या करना चाहिए? विधानसभा के 1/3 सदस्यों के स्थानीय प्रस्ताव होना चाहिए। देखो विधानसभा के, ठीक ना, किसके? विधानसभा के 1/3 सदस्य। कितने सदस्य? जैसे हमने कहा कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 1/3 हो गया ना। सदस्यों को हो गया ना। देखो प्रस्ताव पारित करके केंद्र में भेजना होता है, तब इसका गठन होता है। केंद्र में भेजेंगे सर। विधानसभा के इतने सदस्य अगर प्रस्ताव पारित करके कहाँ भेज देंगे? सेंटर में ना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी वहाँ पे शासन निकाय के पास, तब जाकर के इसका गठन होगा। ठीक है ना। अब करा है कि फिलहाल में विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं? विधान परिषद वाला राज्य पहला उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। पूछेगा कितने सीटें? 100 सीट। कितने सीट? अरे सदस्यों की संख्या कितनी? 100। ये सब जितने भी हैं ये सब सदस्य हैं। क्या है? सदस्य। कितने सदस्य? 100 सदस्य। दूसरा आंध्र प्रदेश। दूसरा आंध्र प्रदेश। विधान परिषद में बस 6 राज्य को लिखे हैं। हाँ, मतलब इतने के अंतर्गत इसका गठन हो चुका है, जो ग्राम पंचायत होती है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं। ठीक ना। अब इसके बाद देखो इसमें कितने, इनमें 90 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 90 का तिहाई, यानी कि कितने सदस्य मनोनीत किए गए होंगे? 30 सदस्य। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 90 सदस्य। कितने सदस्य? 90 सदस्य। तीसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जानते हो कितना? 78। 78। कितने? 78। दूसरा बिहार। चौथा में बिहार। ठीक ना। बिहार में 75। कितने? 75 सदस्य होते हैं। कितने 1/3 मनोनीत किए जाएंगे? 25।
कितना को मनोनीत किया 25 जाएगा? के 25 को। अगला देखो 5वां कर्नाटक। कर्नाटक इसमें भी कितने 75। एक चीज है अभी इसमें गठन हुआ है अभी फिलहाल में, तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक ना। अभी तेलंगाना में कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने सदस्य हो, ठीक। बस उतार लीजिए आप लोग, लिख लीजिए इसको।